हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति, रेखा और कोण इसके बारे में। तो ज्यामिति की शुरुआत सबसे पहले होती है एक बिंदु से। बिंदु जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट बस एक छोटी सी बिंदु होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस इमेजिन कर लिया जाता है। इसमें अपना लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है इसका अपना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा। रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। लाइन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अनंत रेखाओं को जब एक लंबी आकृति प्रदान की जाती है तब वह रेखा बन जाता है, यानी कि वह रेखा हो जाता है। यानी कि इस रेखा में अनेक बिंदु है जो देख सकते हैं आप। इसको अगर हम अलग अलग बिंदुओं में टुकड़ा में बांटे तो अनेक टुकड़े होंगे जो एक छोटे छोटे बिंदु के होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लाइन। तो लाइन के बारे में बेसिकली दो प्रकार के लाइन होते हैं। एक होता है वक्र रेखा और दूसरा होता है सरल रेखा। सरल रेखा, वक्र रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्व लाइन बोलते हैं, कर्व लाइन। और सरल रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो वक्र रेखा कैसी होती है? तो वक्र यानी कि टेढ़ा, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई, ये वक्र रेखा है। कैसे भी टेढ़ा आप कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा, यानी कि जो एकदम सीधी हो, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रेखाखंड। तो रेखाखंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि रेखाखंड, रेखा का खंड, इसमें जैसे लिखा हुआ है रेखाखंड यानी रेखा का खंड, यानी रेखा को हम एक टुकड़े में, एक खंड में बांटते हैं तो उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। जैसे ये एक रेखा है जो अभी हम लोग देखे थे, ये एक रेखा है। इसको अगर हम यहाँ से बीच में से यहाँ काट दे तो इसको काट के हम मान लीजिए यहाँ रखे हैं तो ये हमारी रेखा हो गई। यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से काट के यहाँ अलग कर लिए और ये हमारी रेखा हो गई। तो रेखा का एक टुकड़ा जो काट कर निकाल लिया जाता है उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण क्या होती है? किरण को इंग्लिश में रे बोला जाता है। तो किरण क्या होती है? जब एक बिंदु से अनंत की ओर जाती है रेखा तो उस रेखा को हम लोग किरण बोलते हैं। यानी एक बिंदु से निकलकर अनंत की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग किरण बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज गौर करेंगे। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रेखा के बारे में देखे थे, रेखा का फिगर बनाए थे, तो कुछ इस प्रकार का था, इस तरह का। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तीनों फिगर में। तो तीनों फिगर में हम लोग देखेंगे कि तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं। यानी कि ये अनंत की ओर जाता है दोनों तरफ, यानी इसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं, कभी भी अंत नहीं होता है। इधर भी अंत नहीं होता है, इधर भी अंत नहीं होता है। अगर रेखाखंड में बात की जाए कि कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड में
दो अंत बिंदु होते हैं, दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। और किरण में क्या होते हैं, एक ही अंत बिंदु होते हैं, एक और अनंत की ओर ये जाती होती है। तो हम लोग ये जान गए कि रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और किरण में एक ही अंत बिंदु होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण क्या होता है, कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, जैसे हम लोग अभी देखे थे किरण, तो किरण क्या होता है कि एक बिंदु से अनंत की ओर जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किरण है, एक बिंदु से अनंत की ओर जा रही है, ये किरण है, एक बिंदु से अनंत की ओर जा रही है, यानी और दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यही हमारा कोण है। कोण हम लोग देखे तो कोण जो है दो किरणों के बीच के झुकाव को या फिर दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव से भी कोण बन सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे तो यहाँ पे दो रेखा खंड है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ओर अंत बिंदु है, यानी रेखाखंड है। इधर भी देखिए दोनों ओर अंत बिंदु है, ये भी रेखाखंड है, इसके बीच के भी झुकाव को हम लोग कोण कहेंगे। तो दो किरणों या दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। चलिए कोण के बारे में हम लोग और जानते हैं। कोण के बारे में आप लोग सुने होंगे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब अनेक बहुत सारे कोण हो सकते हैं अनंत तक, ठीक है। तो ये सभी कोण हम लोग जो है मापते हैं चांद की सहायता से। तो अभी फिलहाल हम लोग चांद को नहीं पढ़ेंगे, कोण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोण मतलब कुछ स्पेशल कोण होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। कोण, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग 90 डिग्री से छोटे कोण को 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल, यानी कि इसमें राइट एंगल से आपको पता चल गया होगा कि समकोण क्या होता है। तो 90 डिग्री के कोण, बस 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को हम लोग अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण, 90 डिग्री के से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण और 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा।
180 डिग्री से बड़े तथा 360 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग पुनर्युक्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और भी कोणों के बारे में देखेंगे, जैसे पूरक कोण, या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, तो वह कोण जिसका योग, वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी में आता है समपूरक या ऋजु पूरक।